हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आइए असर्शंस के और क्वेश्चंस पर एंटर करते हैं। और इस बार हम लेकर आए हैं दो असर्शंस और ये होंगे क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए। और टॉपिक होगा यूनिट 1 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है कि क्या करें या क्या ना करें। तो मैं यहां पर आपको एडवाइस करूंगा कि प्रिंसिपल वैल्यूज तो जरूर निकालिए, क्योंकि अगर आप सिलेबस को देखते हैं तो वहां लिखा हुआ है प्रिंसिपल वैल्यूज। और हाँ, छोटे छोटे क्वेश्चंस, बहुत हैवी क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चंस, खासतौर पे वो प्रॉपर्टीज जो एनसीईआरटी में लिस्टेड है, उनको जरूर कर लीजिए। क्योंकि ऐसे ही किसी सैंपल पेपर में हमने यहां पर ऐसे कुछ क्वेश्चंस को देखा है जो हमारे यूजर ने भेजे हैं, और इनको हम सॉल्व करेंगे मिलकर। यहां पर होंगे दो क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, और दोनों ही होंगे असर्शन और रीजनिंग पर बेस्ड। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में जहां असर्शन की बात हो रही है, सीधा सीधा कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज दी हुई है, tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7, और हमें प्रूव करना है कि आंसर है π/4। वेल, आप प्रॉपर्टी लगाकर tan इनवर्स ऑफ u प्लस tan इनवर्स ऑफ v लगाकर आंसर ला सकते हैं। और ध्यान से देखिए, जो दूसरी स्टेटमेंट है आर, रीजन आर, वो वही प्रॉपर्टी लिख दी गई है दैट इफ एक्स एंड वाई आर ऑल पॉजिटिव एंड प्रोडक्ट ऑफ देम इज लेस देन 1, यानी एक्स पहला टर्म और दूसरा टर्म दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, और इन दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 है, तो हम लोग ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। और इसका एक प्रूफ भी है जो कि क्लास 11th की tan a प्लस बी पर बेस्ड है। बट अभी आप उसको छोड़ दीजिए, ये एक प्रॉपर्टी है जो कि लिस्टेड है हमारी एनसीईआरटी में। तो यस, रीजन जो दिया हुआ है वो बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट फॉर्म दी गई है। तो देखते हैं क्या रीजन की। यूजुअली क्या होता है कि हम पहले असर्शन को चेक करते हैं और फिर हम पहुंचते हैं रीजन पर। बट ये क्वेश्चन इतना डायरेक्ट है कि हमने यहां रीजन को पहले देखा और क्लियरली समझ में आ रहा था कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। और आइए अब हम असर्शन को रीजन के हेल्प से ही, यानी ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां x की वैल्यू ले लेता हूं तो x यहां क्या हो गया बच्चों, 3/4। और यहां मैं अगर इसको y ले लेता हूं तो ये y हो गया 1/7। दोनों के दोनों जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और खुद सोचिए इनका जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 है। यानी ये प्रॉपर्टी, ये वाली, यानी हमें जो रीजन में दिया हुआ है, मैं उसको यूज करते हुए यहां पर असर्शन के आंसर को लाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखिए, tan इनवर्स ऑफ x के बदले लिया 3/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ y, और y के बदले ले लिया 1/7। तो आइए इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। आराम से। और अगर ये आंसर आ जाता है तो स्टेटमेंट ए और आर दोनों ट्रू होंगी, और ऑब्वियसली स्टेटमेंट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तभी तो हम डायरेक्टली उसको यूज करते हुए ही आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। तो मैं यहां एलसीएम ले लेता हूं। ये एलसीएम आने वाला है यहां पर 28, और ऊपर जो इफेक्ट है वो 3 × 7 21, प्लस हमारे पास आ जाने वाला है यहां पर 1 × 4 4, और नीचे डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करता हूं यानी इसकी, तो ये हो जाएगा 28 - 3/28। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 25/28, और नीचे आ जाएगा 25/28। ध्यान से देखिए, ये हो गया है tan इनवर्स ऑफ 1, और इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan π/4। और क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा अगर, तो आप डायरेक्टली भी π/4 लिख सकते हो। ध्यान से देखिए, तो स्टेटमेंट ए जो है वो भी ट्रू है, रीजन यानी जो स्टेटमेंट आर है वो भी ट्रू है, दोनों के दोनों ट्रू हैं। तो आप बताइए इन 5 ऑप्शंस में से क्या ऑप्शन परफेक्ट ऑप्शन होगा। तो अनडाउटेडली ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, दैट ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यही एक ऑप्शन है। क्या आपने भी यही सोचा था? अगर हां, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और किस जगह से, किस स्टेट से आप हैं, जरूर लिखिएगा बच्चों। आइए
अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हाँ, सेकंड क्वेश्चन को जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा, असर्शन और रीजनिंग और ऑप्शंस बताऊंगा, तो पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज कर देना और फिर हम मिलकर उसके आंसर को देखेंगे। और उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आपने पहले आंसर कर लिया था कि देखने के बाद आपको समझ में आया और तब आप उसे आंसर कर पाए। तो आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन पर एंटर करते हैं। बच्चों, ये रहा सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। यहां असर्शन दिया हुआ है, फिर से न्यूमेरिक वैल्यूज दी हुई हैं और यहां नीचे रीजन दिया हुआ है दैट tan इनवर्स ऑफ, मैं थोड़ा सा और यहां दिखा देता हूं, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन y प्लस tan इनवर्स ऑफ y माइनस x अपॉन y प्लस x इज इक्वल टू पाई बाय 4। पहले हम इस बार भी रीजन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर ये ट्रू हो गया तो आप ध्यान से देखिए, क्या आप इसको रिलेट कर पाएंगे? अगर आप इसको रिलेट कर पाते हो तो शायद ऑप्शन ए आंसर होगा, नहीं तो बी, सी, डी और ई में से कोई ऑप्शन होगा। तो आप यहां वीडियो को करिए पॉज, क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए और क्वेश्चन को अगर कर लिया है या नहीं समझ में आ रहा है या नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस बार भी हम पहले रीजन को पकड़ते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। आइए पहले रीजन को देख लेते हैं, रीजन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहां पर इसको आर्बिट्रीली मान लेते हैं कि ये भी ग्रेटर देन 0 है और ये भी ग्रेटर देन 0 है और इनका प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 1 है। वी आर अस्यूमिंग दैट x अपॉन y, we are assuming that x upon y are greater than 0. Same way, y minus x upon y plus x, these are also greater than 0 terms and their product is less than 1. तो आइए जल्दी से हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। आपको प्रॉपर्टी समझ में आ रही होगी। अगर मैं इस तरह की प्रॉपर्टी लिखता हूं तो ये हो जाता है tan इनवर्स ऑफ u प्लस tan इनवर्स ऑफ v, जो ठीक इससे पहले हमने क्वेश्चन में करी और आपको कनेक्ट करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं हो रही होगी। देख लीजिए, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन y प्लस y माइनस x अपॉन y प्लस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x अपॉन y इंटू, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, y माइनस x अपॉन y प्लस x। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, आराम से करिएगा। x इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर और यहां पर एलसीएम का जो इफेक्ट होगा, यहां y मल्टीप्लाई हो जाएगा और मैं उस ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जबकि नीचे हमारे पास ये एलसीएम, ये फॉर्म दिखाई दे रही है। अब मैं डिनोमिनेटर पे आता हूं। एलसीएम वापस से क्या है, y इंटू वाई प्लस 1। न्यूमरेटर के लिए भी एलसीएम यही है और डिनोमिनेटर के लिए भी एलसीएम यही है। तो मेरे पास आ गया है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे यहां वाई इंटू वन प्लस एक्स। बच्चों आप ध्यान से देखो, ये और ये टर्म कैंसिल करी जा सकती है और यहां देखिए ये टर्म और ये टर्म गई और नीचे भी ऐसा कुछ कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखें। और हमारे पास बच रहा है tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि हो गया है, पूरा कट गया है, 1 हो गया है और 1 को लिखा जा सकता है tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4, यानी आंसर आ गया पाई बाय 4। और बिल्कुल ठीक, यानी जो रीजन हमें दिया हुआ है, यानी रीजन को अभी फिलहाल मैं एक स्टेटमेंट मानूं तो रीजन बिल्कुल हमारे को यहां ठीक दिया गया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और अब यहां एक स्मार्ट वर्क हम देखिए, अगर मैं x को 2 मान लेता हूं यहां पर और y को y को 5 मान लेते हैं हम लोग, तो ध्यान से देखिए y माइनस एक्स क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा, आप कहेंगे 3, और y प्लस एक्स क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी कितना आसान पूछ रहे हो, ये तो 7 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, x अपॉन वाई 2/5 हो गया है, y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स 3/7 हो गया है। सो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि आंसर tan इनवर्स ऑफ 1 आने जा रहा है, यानी π/4 आने जा रहा है। तो यहां पर असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए। और इस बार भी जो आंसर आ गया हमारे पास
वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एक करेक्ट ऑप्शन है। क्या दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको आते थे? क्या आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इन क्वेश्चंस को करने के बाद बढ़ रहा है? ऐसा सब अपने बारे में जरूर बताइएगा। मैं फिर से बोल दूं, कहां से हैं आप, इंडिया के कौन से पार्ट से हैं, और आपका नाम क्या है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट, फ्री टेलीग्राम्स के लिंक्स, और अगर हमारे साथ एक सिस्टमैटिक पढ़ाई करना चाहते हो ऑफलाइन या ऑनलाइन, टर्म 1 के लिए या टर्म 2 के लिए, तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप जरूर करिए। हमारी टीम आपको ऑप्शंस बता देगी, आपको बेस्ट तरीके बता देगी, जिससे आप एग्जाम्स में एक्सेल कर सकते हो। बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।